हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द क्लब क्लासेस में। आज हम लोग आप लोगों को बताने जा रहे हैं मनुष्य जनन अंग, मनुष्य का प्रजनन तंत्र कैसा होता है, कैसे मनुष्य जनन करता है और किस प्रकार से मनुष्यों में जनन होता है। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं मनुष्य का प्रजनन तंत्र, मनुष्य का प्रजनन तंत्र होता कैसा है। तो हम जानते हैं ऐसे कि मनुष्य जो है एक लिंगी प्राणी होता है। कैसा प्राणी होता है? एक लिंगी प्राणी। क्यों होता है? तो हम इससे पहले आप लोगों को बताए हैं कि मनुष्य का नर भाग अलग होता है और मादा भाग अलग होता है, यानी कि मादा भाग अलग होता है और नर भाग क्या होता है? अलग। मनुष्य कैसा प्राणी है? एक लिंगी प्राणी है। क्यों? क्योंकि नर भाग अलग होता है और मादा भाग अलग होता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। जनन अंगों के आधार पर मनुष्य को नर या नारी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर या नारी। जैसे एक होता है नर और एक होता है नारी। किसके आधार पर? जनन अंगों के आधार पर। मनुष्य में जन्नत सहायक ग्रंथियां, लैंगिक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथि और लैंगिक ग्रंथि, जन्नत, ये सभी पाई जाती है और ये सभी मिलकर करके मनुष्य का प्रजनन तंत्र का निर्माण करती है। प्रजनन तंत्र भी कहलाती है। नर में सभी अंग मिलकर के नर जन्नांग, जबकि मादा में सभी अंग मिलकर के क्या बनाएगा? मादा जन्नांग। नर में जितने भी जनन से संबंधित अंग होते हैं उनको हम नर जन्नांग कहते हैं, जबकि मादा में जितने भी जनन से संबंधित अंग होते हैं सबको हम मादा जन्नांग के नाम से जानते हैं। और अब है किशोरावस्था। क्या है? किशोरावस्था। किशोरावस्था किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि मानव यानी कि बालक और बालिकाएं 12 वर्ष की अवस्था में जनन योग्य बन जाते हैं। जैसे ही मानव का लगभग 12 वर्ष की आयु होगा तो इसी अवस्था में मानव का जनन अंग परिपक्व भी हो जाता है और क्रियाशील भी होने लगता है। 12 वर्ष की अवस्था में मानव का जनन अंग क्या होता है? परिपक्व भी हो जाएगा और क्रियाशील भी होने लगता है और मनुष्य जनन योग्य बन जाएगा। यदि इस उम्र में 12 वर्ष की अवस्था में मनुष्य में जनन की क्रिया होगा तो मनुष्य जनन करेगा और 12 वर्ष की अवस्था से जनन योग्य मनुष्य बन जाता है। इस समय शरीर में शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होगा, अनेकों परिवर्तन भी होता है और इसीलिए इस अवस्था को हम किशोरावस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था कब से कब तक होगा? तो 12 से लेकर 19 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में मनुष्य के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिनके लिए इसको हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। क्या क्या परिवर्तन होगा? तो जैसे किशोरावस्था में होने वाले कुछ परिवर्तन है और वैसे परिवर्तन जो मनुष्य में बालक बालिकाओं में एक साथ होता है। कुछ परिवर्तन एक साथ भी होता है और कुछ परिवर्तन नर में अलग होगा और मादा में क्या होगा? अलग होगा। बालक में अलग होगा और बालिकाओं में अलग होगा। जैसे किशोरावस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में होने वाले कुछ परिवर्तन जो एक समान होता है, मतलब दोनों में, नर में भी होगा और मादा में भी एक ही जैसा होगा परिवर्तन। जैसे पहला है कांख और बाह्य जनांगों के बीच बाल का आना। कांख और बाह्य जनांगों के बीच क्या होता है? बाल उगने लगता है। किस वर्ष से? 12 वर्ष की अवस्था के बाद से। टांगों एवं बाहुओं पर कोमल बाल का आना। टांगों एवं बाहुओं पर क्या होता है? कोमल कोमल बाल भी उगने लगता है। चेहरे पर फुंसियां भी आना। आप लोग देखे होंगे जैसे ही 12 वर्ष की अवस्था प्रारंभ होती है वैसे ही चेहरे पर क्या होती है? फुंसियां, जिसको हम देहाती भाषा में बड़े कहते हैं, फुंसियां भी क्या होता है? निकलने लगता है। तथा त्वचा जो होता है चिकना होने लगता है। त्वचा कैसा होता है? तैलीय होने लगता है, चिकना। हाथ पैर सब, मुंह नाक सब, गाल क्या होता है? चिकना होने लगता है। और इस प्रकार इस अवस्था में विपरीत लिंग वाले के प्रति, किसके प्रति? विपरीत लिंग वाले के प्रति आकर्षण भी बढ़ने लगता है। जैसे नर जो होगा मादा के प्रति, मादा जो होगा नर के प्रति, बालक बालिकाओं के प्रति और बालिकाएं बालक के प्रति एक दूसरे के प्रति क्या होने लगते हैं? आकर्षित होने लगते हैं। किस अवस्था में? तो किशोरावस्था में। ये सभी क्या था? दोनों में होता है एक समान, नर में भी और मादा में भी। और कुछ परिवर्तन नर में अलग होता है और मादा में अलग होता है। अब बालक बालिकाओं के शरीर में किशोरावस्था में कुछ अलग अलग परिवर्तन भी होते हैं। जैसे कुछ है किशोर बालक के बालिकाओं के शरीर में होने वाले कुछ परिवर्तन। क्या है? किशोर बालिकाओं के शरीर में होने वाले कुछ परिवर्तन। जैसे सबसे पहला स्तनों में उभार आना। इस समय किशोर बालिकाओं के शरीर में स्तनों में क्या होता है? उभार आने लगता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है। दूसरा है मासिक चक्र का प्रारंभ हो जाना और इस समय 12 वर्ष के बाद यानी किशोरावस्था में बालिकाओं में मासिक चक्र भी प्रारंभ हो जाती है। जो मासिक चक्र के बारे में हम अगले वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छा से बताएंगे। मासिक चक्र होता क्या है, कैसे प्रारंभ होता है, कब तक चलता है। तीसरा है स्तनाग्र के चारों ओर त्वचा का रंग गाढ़ा होना। अभी हम बताएं स्तन
जिससे बच्चे दूध पीते हैं, और वैसे स्तनाग्र के चारों ओर की जो त्वचा होती है उसका रंग क्या होने लगता है, पहले से गाढ़ा होने लगता है। ये सभी था किशोर बालिकाओं के शरीर में केवल होता है, यह बालक के शरीर में नहीं होता है, केवल किसके शरीर में होता है, बालिकाओं के शरीर में। अब कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो बालक के शरीर में बालिकाओं से भिन्न होता है। जैसे अब है किशोर बालक के शरीर में होने वाले कुछ परिवर्तन। तो सबसे पहला मूंछ दाढ़ी का उगना। आप लोग देखे होंगे कि 12 वर्ष के बाद किशोरावस्था में बालकों के शरीर में क्या होता है, चेहरे पर मूंछ दाढ़ी उगने लगता है। स्वर यंत्र के परिपक्वता के कारण आवाज़ का भारी हो जाना, और जैसे छोटा सा बच्चा रहता है तो उसको आवाज़ बहुत ही पतला रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है उसकी आवाज़ को सुनने में। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, जैसे किशोरावस्था स्टार्ट होता है, तो उसका जो स्वर यंत्र होता है वो परिपक्व हो जाता है, और परिपक्व होने के कारण उसकी आवाज़ भारी हो जाता है। आवाज़ कैसा हो जाता है, भारी, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। इसके साथ साथ किशोर बालक के शरीर में वृषण में शुक्राणु भी बनने लगते हैं। किशोरावस्था में शुक्राणु बनना भी प्रारंभ हो जाती है, और शीर्षण के आकार में वृद्धि भी होने लगता है। पहले से बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में जैसे बालक जाते हैं तो शीर्षण के आकार में पहले से ज़्यादा वृद्धि होने लगता है। ये सब था क्या, बालक के शरीर में होने वाले परिवर्तन, नर के शरीर में होने वाले परिवर्तन जो बालिकाओं के शरीर में नहीं होता है। अब प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या होता है, या फिर प्यूबर्टी का एक और नाम है यौनारंभ। यौनारंभ क्या होता है, तो जैसे किशोरावस्था में हम बताएं कि बहुत सारे परिवर्तन होता है, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन जो बालक में कुछ अलग होता है, बालिकाओं में अलग होता है, कुछ एक समान भी होता है। तो इन्हीं सभी परिवर्तन को हम प्यूबर्टी कहते हैं। इन्हीं सभी परिवर्तन को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। और ये परिवर्तन होता किसके कारण है, तो यह जो परिवर्तन है यह अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के कारण होता है। हार्मोन हम इससे पहले वाले चैप्टर में बताए थे आप लोगों को। यह जो परिवर्तन है सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन के कारण यह सभी परिवर्तन इस समय प्रारंभ हो जाते हैं। अब यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे नर जननांग, मादा जननांग, और इसके बाद बताएंगे मासिक चक्र स्राव और कैसे जनन की क्रिया प्रारंभ होती है। सभी हम आगे अगले वीडियो में आपको बताएंगे।